हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीटेट से महासंग्राम से जुड़ा हुआ मतलब आपका ईवीएस का जो है पर्यावरण से संबंधित आज हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सोचे हम एक बार इसको प्रैक्टिस करवा लेते हैं। उसके बाद जो है सो पर्यावरण के सारी चीज़ों को हम लोग विशेष पहलुओं को वन बाय वन करके समझेंगे। तो ठीक है, वीडियो यदि आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका जो अच्छे तरीके से हम लोग सही तैयारी को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग जो है सो आज थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग बिल्कुल इसको लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्या बता रहा है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दत्त कार्य होता क्या, आप लोग वो देखते हैं। देखिए, दत्त कार्य जो होता है बच्चा को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उससे उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। दत्त कार्य क्या होता है, सूचना को खोजता है और उससे जो है मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, उसे खोजने का काम करता है और उसे निर्माण और उसे उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दत्त कार्य का सही कथन होगा। मतलब क्या है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर देखिए डी में कह रहा है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने एवं उन्हें उच्चारित करने में अवसर प्रदान करता है। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का रहा है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पौना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है सो क्या बोलते हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों को स्वयं, देखिए बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशल को पौना करने के लिए क्या होता है, जो है पर्यावरण में सरल प्रयोग किए जाने का निर्देश दिए जा सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हम लोग इसलिए करवा रहे हैं ताकि देखिए क्या होता है, सीटेट का ऐसा स्कीम है, ठीक है। सीटेट का जो है ये ऐसा स्कीम है कि क्या होता है, हर बार इसका पूछा जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए जो है हम लोग इसको करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसे श्वास नली में जम गई होगा, इस पर क्या होता है, उसे तेज खांसी आ रही है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लकड़ी या गोबर उपले जो जल रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, जो क्या करता है, श्वास नली में जाके जम गया। इस वजह से क्या होता है, दुर्गा को 3 महीने पिछले से उसे क्या खांसी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर जो है सो बी, यहाँ पे ये बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण के दौरान बच्चों से आप क्या अपेक्षा रहेगी। देखिए, पूछ रहा है कि राजस्थान में देखिए कक्षा 5 की है, तो ध्यान हमको ये रखना है कि कक्षा 5 की है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसके जवाब को देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए उन्हें देखिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये आपका नेगेटिव थॉट हो जाएगा। उन्हें अन्न उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के शिक्षक
के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। देखिए ये कह रहा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद उन्हें अभिभावकों को पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहा है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि क्या हो, सभी को उस चीज़ की जानकारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए 5 कह रहा है कि रानी ने 2 डस्टबिनों में कचरा कूड़ा निम्न प्रकार पर अलग अलग किया है। जैसे ढेर फर्स्ट देखिए कह रहा है कि आपका ढेर फर्स्ट जो है सो कह रहा है कि केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। उसके बाद कह रहा है कि ढेर, दूसरा कह रहा है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, यूट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ठीक है, तो रानी ने 2 ढेरों में कूड़ा निम्न प्रकार पर अलग किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए होता क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्तियां, ठीक है, एक साथ हो जाएगा और जैम की बोतलें जो है वो एक अलग में है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो है अपघटित होने वाले, और इसमें देखिए 2 चीज़ों में वो अलग अलग किया गया है। एक होता है अपघटित, क्या होता है, एक होता है आपका अपघटित होने वाला, दूसरा होता है अपघटित होने वाला। देखिए अपघटित होने वाला कहने का मतलब है जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आसानी से गल पच जाते हैं वो, और दूसरा होता है अपघटित होने वाला जो आसानी से गलते पचते नहीं हैं। ठीक है, तो फिर बात क्या है, क्या तो इसमें जो है सो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपघटित होने वाले और अपघटित न होने के कारण क्या होता है, उसको अलग अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए जब बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं लेते तो आप क्या करेंगे। देखिए कह रहा है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। देखिए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि और आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये देखिए है, बिल्कुल है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है सो बी जो है सो करेक्ट आंसर है कि बच्चों को यदि पढ़ाई में मन नहीं रहता तो उसे क्या करना चाहिए, हमको बहुआयामी बुद्धि और आधारित दृश्य श्रव्य की वजह से क्या होना चाहिए, हमको उसको जो है सो थोड़ा सा रोचक बनाना चाहिए। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि अच्छा ये देखिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही रह गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कर रहा है, सॉरी 8 कर रहा है कि बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। देखिए किस तरह, वो देखिए अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। देखिए तीसरा कह रहा है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। देखिए चौथा कह रहा है कि बीज बोने अंकुरन के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने एवं उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका देखिए डी हो जाएगा कि बीज बोने अंकुरन के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उन्हें चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो क्या होगा, बच्चा जो है खुद से उसके बारे में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में कौन सी बीमारी क्रमशः होगी। देखिए कौन सा, देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि मीरा जो है सो छोटी लड़की है और वो मीरा जो है सो समोसे चॉकलेट खाना पसंद करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, देखिए फास्ट फूड में क्या होता है, मोटापा होता है और एक के पास देखिए क्या है कि लौह तत्व की कमी है, उससे क्या है एनीमिया होता है। देखिए एनीमिया होता है वो लौह तत्व की कमी से होता है, मतलब आयरन की कमी से होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आयरन की कमी से होता है और ये जो ये अधिकतर फैट की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साधारण नींबू पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। ठीक है,
क्यों, वो देखिए। कह रहा है कि नींबू का घनत्व पानी नमकीन पानी से कम होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर जो होगा आपका, देखिए कि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है वो उसमें मतलब नींबू पानी जो है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में वो तैरता रह जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों, ये पूछ रहा है, क्यों किए जाते हैं, वो देखिए। तो इसका जो आंसर है ये आपका होगा क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय होते हैं। देखिए जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसमें जो है सो रोगाणु जो है सो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, और उस वजह से क्या होता है, उसका अधिक संख्या में वो डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रह पाता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है कि रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो रक्त की जो है जाँच द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, इसी से क्या होता है मतलब मलेरिया की पहचान होती है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर रहा क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल आप लोग जो है इस चैनल को जुड़े रहिए। देखिए आज हम लोग ईवीएस कर रहे हैं, फिर जो है सो ईवीएस का देखिए पेडागोजी कर रहे हैं, फिर हम लोग हिंदी कर लेंगे, संस्कृत में बारी से डेली कर करके हम लोग इस सिलेबस को खत्म करेंगे, और उतना ही करेंगे जितना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए 13 कर रहा है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर का सांसारिक प्राकृतिक खोजने और कल्पना करने की योग्यता के विकास करने में मदद करता है, इसलिए क्या होता है उसे जो पर्यावरण के अध्ययन में क्या कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि वो क्या बच्चा जो है अच्छे तरीके से प्रकृति की खोज और कल्पना करने में योग्यता अपना दिखा सके। ठीक है, तो देखिए आपका क्या ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, को बल मिला था। देखिए यहाँ इसमें कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने क्या किए थे, चिपको आंदोलन को शुरुआत किए थे। ठीक है, और ये जो है उत्तराखंड में, ये कहाँ हुआ था आपका, उत्तराखंड में जो है, ठीक है, उत्तराखंड में जो है सो ये शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि पेड़ों को कटाई को बचाने के लिए क्या किया गया था, इससे जो है सो लोग पेड़ से लिपट के पेड़ों की रक्षा किया करते थे। ठीक है, इसको जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किए थे। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए 15 कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, देखिए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होगा, तो देखिए जो हमारी उपाच्य द्रव्य को भार में कम लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, विटामिन जो है देखिए हिताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, ये होता है हमारा विटामिन। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों लिपा जाता है, वो देखिए कि कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, और फर्श की प्राकृतिक रंग देने के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए क्या होता है, उसे मतलब गाय के गोबर से लिपा जाता है झोपड़ी और दीवारों को, ताकि क्या कीट जो है उससे बचा रहे, मतलब कि उसके आसपास नहीं आए। ठीक है, और मुख्यतः जो है सो ये गेहूं को ये नहीं बस वही ध्यान रखना कि कीटों को दूर रखने के लिए क्या आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है क्या कहलाती है, हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पाचन। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए थ्रेशरिंग होगा, क्या हो जाएगा आपका, थ्रेशरिंग एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है गेहूं को मतलब भूसों से अलग किया जाता है। ठीक है, गेहूं को भूसा से अलग किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रेशरिंग बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए 18 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहली शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो देखिए बच्चों के मानसिक
मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाएं, इतना ही। बिल्कुल ये नहीं है। देखिए बाकी क्या कर रहा है कि सृजनात्मकता, चिंतन और योग्यता और उत्सुकता का विकास नहीं बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ यही जो है इसका निगेटिव टर्म था, इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों का व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। किस वजह से वो देखते हैं, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो है सो बातचीत करना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पर निगेटिव है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बिल्कुल नहीं। बच्चों के भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और प्रमाणित करने में, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या कह रहा है, बच्चों को विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार से ईंधनों के परिचालित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, वो देखिए। कह रहा है शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो शिक्षक जो है सो इसमें एक लघु कथा फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने और इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों को प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो आपका दूसरा हो जाएगा। बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। कक्षा में कुछ ईंधनों का नमूने दिखाए, बिल्कुल नहीं। ये जो आपका लघु फिल्म दिखा करके बच्चों को जो है उसके साथ चर्चा कर लेना है, ताकि बच्चा जो है उसके बारे में अच्छे तरीके से जान पाए। देखिए आपका देखिए 21 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या है, तो स्थान, बिल्कुल मानचित्र में स्थान चाहिए। दूरी और दिशाओं का सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता होनी चाहिए, ताकि क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से हम लोग मानचित्र को पढ़ सके। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया में जैसे आमाशय के अंदर जो है बाहर की अपेक्षा आमाशय में अंदर तेजी से होती है, क्यों, ये पूछ रहा है। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम्स की क्रिया तेज हो जाती है। क्या होगा, आपको ऑप्शन ए जो है से करेक्ट आंसर होगा। जिस वजह से क्या होता है, वो पाचन क्रिया जो है सो बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होता है। देखिए आगे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट एक नमूना दिखाना, क्या है वो देखना है। क्या कह रहा है कि रेलवे टिकट में एक नमूना दिखाना क्या है, तो देखिए बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना, यही क्या होता है, इसका जो है सो टिकट दिखाना मतलब नमूना को पेश करना जो है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका ईवीएस का पेडागोजी से संबंधित था। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा पर्यावरण पर देखिए पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, वो देख लीजिए। कह रहा है कि जीवन और, देखिए आपका कह रहा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। देखिए दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाओं करना, और बच्चों पर आकलन की शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। देखिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर जो है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों पर जो है आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, ताकि वो क्या हो, बच्चा अधिक से अधिक मतलब वर्ड को आपको करके दे सके, और उसका वर्ड पावर जब भी हो जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से किसी चीज़ को प्राथमिक स्तर में पढ़ने का उद्देश्य बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा, मतलब ये कर रहा है। देखिए कौन सा आपका पूछा है, ये कौन सा नहीं होगा, तो यही जो है सो बोझ, उसके ऊपर हम लोग बोझ नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग जो है सो कितना सही कर पा रहे हैं, इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लास्ट होगा तो। देखिए कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेट के पक्षी जो है सो मतलब दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है, क्योंकि क्या होगा, तो देखिए क्योंकि कह रहा है कि बगुला जो है सो भैंस की पीठ पर परजीवी का कीट खाता है, बिल्कुल यही क्या हुआ, इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि वो उसके पीठ पर रहता है। भैंस की पीठ पर बैठकर
गाना पसंद करता है? बिल्कुल ही नहीं है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम मिलता है? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है परजीवी कीट को खाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, ये पूछ रहा है। कौन सा जो है ये पढ़ाने का जो है सो अध्ययन पढ़ाने का जो है उद्देश्य निरूपित करता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना होता है, तभी क्या होता है, बच्चा अच्छे तरीके से अपना उद्देश्य को निरूपित कर पाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे देखिए आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि 27 नंबर, क्वथन या उबलना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है। देखिए ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि क्वथन और उबलना मतलब बाष्पीकरण में देखिए क्या अंतर है। देखिए होता क्या है, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथन क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है सो 100 डिग्री देखिए सेल्सियस पर होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो क्वथन देखिए क्या हो सकता है, क्वथन जो है सो बिल्कुल और बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। और देखिए बाष्पीकरण है, ठीक है, मतलब वेपोराइजेशन हो जाना, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए हम लोग, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ था वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए देखते हैं, कह रहा है कि एक पुरुष किसी रक्त रक्त वाली समूह वाली से शादी करता है, तो उस पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो कितना होगा संभावना, तो देखिए ये जो आपका है ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट आंसर का 50% क्या संभावना है, उसका जो है सो क्या हो जाएगा, वो रक्त समूह जो है सो ओ हो जाएगा, ठीक है। बी जो है सो मतलब आधा, देखिए अब आधा आपका 50% जो चांस है वो ओ होने का है, और 50% चांस क्या है, ए होने का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि टूटता तारा उल्का होता है। हाँ, टूटता तारा उल्का होता है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो क्या होगा देखिए, क्योंकि उल्काब जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ते हैं, इसलिए क्या टूटता तारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज के सेशन का, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों शामिल होना चाहिए, क्योंकि देखिए कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना क्या होता है, आपका जो है सो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखिए बाकी क्या कर रहा है कि अंतर आकलन की प्रत्येक सप्ताहगिरी कार्य करने का बिल्कुल नहीं, ये देखिए ये सभी क्या इसका नेगेटिव थॉट है, लेकिन ये होना चाहिए ताकि क्या हो, बच्चे के अच्छे तरीके से विकास कर पाए, ठीक है। तो फिर देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग कितना आप लोग को मार्क्स आया है ये आप लोग जरूर बताइए, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ईवीएस का बिल्कुल 1 बाय 1 करके हम लोग जो है कम से कम 10 सेट करेंगे, और 10 सेट से इस तरह का टारगेट लेंगे कि बिल्कुल जो है इस बार हम लोग का 100+ टारगेट हम लोग लेते हैं, ठीक है। 100+ टारगेट लेते हैं कि 100+ में आराम से हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर देर नहीं करते हुए हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।